अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और इस टाइम मैं रेस कोर्स जिलानी पार्क में मौजूद हूं, जहां पे मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो केवल है उसकी तैयारियां जो हैं अभी स्टार्ट हैं और उसके अलावा बहुत खूबसूरती से इसको सजाया जा रहा है। मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पे लग चुके हैं और यहाँ पे जो है इसकी ज़मीन को हरियाली के साथ और मुख्तलिफ फूलों के साथ सजाया जा रहा है। कितनी देर से ये लोग इसकी मेहनत में लगे हुए हैं और कब से ये सिलसिला जारी है, आइए इनसे जानते हैं। नाज़रीन, यहाँ की सजावट में जो मेहनत कर रहा है मजदूर तबका, वो शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, कितने दिनों से आप ये मेहनत कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेद इकबाल है, PHA का मुलाज़िम हूँ मैं जी। हम इसमें तकरीबन 10 दिन से लग रहे हैं इधर इसकी सजावट के लिए, और ये मेला भी लगा हुआ है, जश्न 12 का सकाफती मेला है ये। उसकी वजह से ये सेल्फ़ी पॉइंट बनाया है हमने। तकरीबन 10-12 दिन हो गए हमें यहाँ काम करते हुए। कितनी मेहनत करनी पड़ी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें ऐड की गई हैं? फूलों के अलावा, घास के अलावा क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं इसमें? पत्थर भी है, बजरी भी है और फूल भी है, मट्टी भी डाली है, सेल्फ़ी पॉइंट बनाया है यानी कि लकड़ी के फट्टे लगाकर। तकरीबन काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें। घास भी लगा रहे हैं नया। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे घास भी लगाई जा रही है, मुख्तलिफ कलर के जो है वो फूल भी लगाए गए हैं और इसको और ज़्यादा खूबसूरती के लिए जो है यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। जी नाज़रीन, मेरे साथ गार्डन जो सुपरिटेंडेंट है मोहम्मद तारिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तारिक साहब, कितना टाइम हो गया है यहाँ पे इन लोगों को, मजदूरों को मेहनत करते हुए? ये जी तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। इस दफ़ा एक नए तरीके से लाहौर है को मनाया जा रहा है और हमारे डायरेक्टर जनरल साहब की ये खुसूसी हदायत पे, और वो बार बार इसको विज़िट भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ़र्रुख अखलाक साहब जो खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं ये आवाम को इंटरटेन करने के लिए, ताकि बेहतर से बेहतर लोगों को इंटरटेन किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आएँ। इंटरटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हैं? सेल्फी पॉइंट तो हो गए, इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़? एक हॉर्टिकल्चर के हवाले से हमने सेल्फी पॉइंट बनाया है और लाहौर के जो सकाफत है उसको उजागर करने के लिए लाहौर के गेट बनाए, शाही किले का मॉडल बनाया है और अपनी वज़ीर खां मस्जिद का मॉडल बनाया है, शाही मस्जिद बनाई है। और इसके साथ आपको देखने के मिलेगा कि चुबुर्जी का भी मॉडल बनाया गया है और आप देखेंगे कि बारादरी भी बनाई है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आपकी इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतजामात किए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको इस फेस्टिवल में ना सिर्फ इंटरटेन किया जाएगा बल्कि मज़े के पकवान भी यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो चाटी की लस्सी जो है वो यहाँ पे मौजूद है और दूसरी तरफ जो है वो भटूरा और चने वगैरह बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ की तैयारियों के हवाले से बात करूँ तो देखें आप, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस साइड पर चबुर्जी का जो है वो मॉडल तैयार किया गया है और उसके साथ साथ जो है शाही किले का भी मॉडल तैयार कर दिया गया है। नाज़रीन, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो एक फाउंटेन जो है वो तैयार किया जा रहा है। इस फव्वारे को काफ़ी खूबसूरती से सजाया जा रहा है। इन लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका ये फव्वारे का कितने दिनों से ये इसकी सजावट में लगे हुए हैं और कहाँ तक इनका काम पहुँचा है। नाज़रीन, मेरे साथ सुपरवाइज़र जो है रिजवान साहब भी मौजूद हैं। रिजवान साहब, इसको काफ़ी खूबसूरती से सजाया जा रहा है, कितने दिन से इसकी सजावट में लगे हुए हैं आप? तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं इसे हम तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आज तैयार हो गया और इसका शाम में इफ्तिताह किया जाएगा। नाज़रीन, आपने सुना कि ये कह रहे हैं आज 28 अक्टूबर को ये मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली तैयार किया जाएगा और लोग इसको एंजॉय करेंगे। मेरे साथ PHA की जो बीट करते हैं सीनियर तज्जिया का रिपोर्टर जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको अपनी बीट पर अबूरियत हासिल है, मियाँ नदीम साहब। मियाँ नदीम साहब, मुझे बताइएगा कि तो आप PHA की बीट करते हैं, आपको उस पर अबूरियत भी काफ़ी हासिल है। मुझे बताएं कि ये फेस्टिवल के हवाले से क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत इसको सजाया जा रहा है? जी माशाल्लाह, ये PHA की काफ़ी अच्छी काविश है कि जिस तरह अवाम को इंटरटेन किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें जो पाकिस्तान की हमारी चारों सकाफ़तें हैं उनको उजागर किया जा रहा है। जिस तरह आपने बात की कि ये जो फाउंटेन जो तैयार हो रहा है इसका क्या है, वो अभी आप जो सुपरवाइज़र साहब से पूछ रहे थे, इसका मैं थोड़ा सा आपको बात बता दूँ कि इस फेस्टिवल की आड़ में करप्शन भी हो रही है। आया वो करप्शन किस तरह हो रही है, जिसको वाइट क्राइम कॉलर करप्शन कहते हैं, जिसको जो है आप नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, वो हम आज नाजरीन से उसका पर्दा चाक करेंगे। वो ऐसे है कि ये टेंडर जो मेरे पास मौजूद है, जो पेपरा में बाकायदा दर्ज कराया गया, जिस तरह कैमरामैन दिखा सके कि इसके ऊपर जो डेट्स है वो 31 तारीख की है, 31 अक्टूबर 2023 की है। जो ये टेंडर जो है इसमें 5 काम है, जिसमें एक जिलानी पार्क का भी काम है। ये जो जिलानी पार्क का काम हो रहा है ये समथिंग हो रहा है जी 3 करोड़ 20 लाख 25 हज़ार रुपये का काम हो रहा है। इसका जो लॉ और कानून पेपरा रूल का ये कहता है कि इसने कंप्लीट होना था 60 दिन के अंदर अंदर, लेकिन टेंडर्स की डेट के बाद
ये उससे पहले कैसे कंप्लीट हो गया? ये पेपरा रूल की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। टेंडर और की जो फाइनल डेट है, जिस दिन पास होना था, वो डेट क्या थी? वो डेट ऐसी होती है कि जब टेंडर होता है उसमें कंपटीशन होता है, मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो उसमें हिस्सा लेती हैं, तो वो जो सबसे लो रेट दे देता है उसके नाम पे टेंडर कर दिया जाता है। लेकिन ये टेंडर जो है ये मैनेज हो गया है, इसमें ये बात है कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं करवाया गया। ये वाजिया जो है ये करप्शन है कि वायलेशन है कि इस टेंडर को क्यों नहीं जो है इसका कंपटीशन करवाया गया और कंपटीशन से पहले ही इसको कंप्लीट कर लिया गया है। और अब ये होता है कि ये साजबाज करके जो हुकामे वाला हैं उनकी जेबों में ये पैसे जाएंगे और उसमें अवाम के जो खून पसीने का जो पैसा है वो इसी तरह जो है करप्शन की नज़र हो जाएगा। मैं एक बात आपको इसी फेस्टिवल के हवाले से बताना चाहूँ, जो दूसरी इसमें वायलेशन हुई है, जो हाई कोर्ट की वाजिया जो है वो एक डायरेक्शन है कि आप लोगों ने मुहिम जो है वो चली थी पिछले दिनों, जो कमिश्नर लाहौर थे मोहम्मद अली रंधावा साहब, वो पौधे लगा रहे हैं, फलदार पौधे, ताकि हमारे मुल्क में ये स्मोक का सिलसिला ख़त्म हो। लेकिन मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ, आइएगा मेरे साथ, कि ये बजाय दरख्त लगाने के दरख्त काट दिए गए हैं। ये देखिए नाजरीन, ये कोई 25-30 के करीब जो दरख्त जो है ये इनको काट दिया गया है इस फेस्टिवल की आड़ में, ये काट दिया गया। आया ये एक तरफ तो आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ ये देखें जिस तरह ये अभी इनकी बाकियात मौजूद हैं, ये देखें, और बाकी जो दरख्त है उनकी भी मैं आपको फुटेज प्रोवाइड करूँगा। कुछ ये इस किस्म के ये मामलात हैं। आया ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये वज़ीर आला पंजाब साहब से ये बात है कि एक तरफ तो फेस्टिवल के आड़ में जो है इस तरह ये करप्शन हो रही है, इस करप्शन को कौन रोकेगा? अब इसमें ये बात है कि जो DG PHA हैं ताहर भट्टू साहब, नो डाउट बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, लेकिन उनके नोटिस में आया ये बात है या नहीं है? ये मैम ये सारी करप्शन है, लेकिन ये चाहिए कि उनको इसका नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह क्यों ये करप्शन हो रही है। नाज़रीन, इस टाइम मैं फ़रह एहलाक जो कि जिलानी पार्क के डायरेक्टर हैं, उनके रूम के बाहर खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि उनका रूम बंद है और वो अभी तक जो है वो अपने ऑफिस नहीं पहुँचे। जो मौसम बहारा का जो फेस्टिवल हुआ है उसकी आड़ में किस कदर करप्शन हो रही है। और मेरी वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हर जगह पर जाते हैं, विज़िट करते हैं, करप्शन को पकड़ते हैं, कम से कम ये जो जगह है जो लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए, कम से कम इस पर भी फोकस करें, इसकी आड़ में जो करप्शन हो रही है उसको भी रोकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।